Audio Jungle. Audio Jungle. वेलकम टू माय चैनल। तो आज के टैरो रीडिंग का टॉपिक है हाउ योर एक्स डिस्क्राइब्स यू, या कैसे एक्स जो है वो आपको याद करते हैं। तो यहाँ पर मैंने दो पाइल रख रखे हैं, पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2। पाइल नंबर 1 को आप इस इमेज से चूज कर सकते हैं या फिर अपने बर्थडे मंथ से चूज कर सकते हैं। उसी तरीके से पाइल नंबर 2 आप इस इमेज से चूज कर सकते हैं या फिर अपने बर्थडे मंथ से चूज कर सकते हैं। द स्टार एक्वेरियस एनर्जी है, नेक्स्ट आ रहा डेथ स्कॉर्पियो एनर्जी है, नेक्स्ट आ रहा किंग ऑफ पेंटिकल्स टॉरस एनर्जी है, नेक्स्ट आ रहा 8 ऑफ कप्स और नेक्स्ट आ रहा 9 ऑफ कप्स। कुछ और कार्ड्स भी देखते हैं। नेक्स्ट आ रहा है एस ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स लिब्रा एनर्जी है, नेक्स्ट आ रहा है जस्टिस लिब्रा की एनर्जी है, नेक्स्ट आ रहा 4 ऑफ वॉन्ड्स और नेक्स्ट आ रहा 3 ऑफ कप्स। ओके, चाहे मेल हो चाहे फीमेल, अपने जेंडर से रेजोनेट करना। आपके एक्स जो है वो आपको किस तरीके से याद करते हैं या डिस्क्राइब करते हैं। पहली चीज़ तो ये है कि उनको एक रिग्रेट है, पेन है कि आप उनसे दूर हुए हो और आप दोनों में कॉन्फ्लिक्ट हुआ है क्योंकि आप कोई कमिटमेंट चाह रहे थे या फिर ये कह सकते हैं फेयर बायस तरीके का बिहेवियर चाह रहे थे, लेकिन आपको जो है वो बिहेवियर इस पर्सन ने नहीं दिया। जो भी जेंडर हो सकता है, उसने जो है आपको फॉर ग्रांटेड लिया, या ये कह सकते हैं कि उसके मन में जो है वो सही भावनाएं नहीं थी, आपकी डिसरिस्पेक्ट करी या कोई चुगली करी या पीठ पीछे जो है आप पे हंसे, इस तरीके की चीज़ रही है। इमेच्योरिटी वाली एनर्जी यहाँ पे रही है। आपके बारे में बहुत कुछ इस पर्सन ने बोला होगा और उस समय जो है इस चीज़ को काफ़ी लंबा समय हो गया होगा, या ये कह सकते हैं कुछ साल भी हो सकते हैं, कुछ 5 से 10 साल भी हो सकते हैं या उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो इस पर्सन को इस चीज़ का रिग्रेट है कि उन्होंने आपके साथ ऐसा बिहेव किया। उस समय तो अच्छा लगा या ऐसा लगा कि देखो क्या हो रहा है, या ये पर्सन मेरे बिना नहीं रह सकता। एक होता है ना कि दोस्तों में अपने आप को ऐसे बता दिया या बड़ा मज़ा आ रहा है, लेकिन एक्चुअली में जो है वो एक डिसरिस्पेक्ट या चुगली करना ही रह जाता है। वो चीज़ जो है वो यहाँ पे रही होगी। आपके एक्स आपको ऐसे डिस्क्राइब करते हैं कि इस वजह से जो है आपने उनसे दूरी बना ली क्योंकि आपके अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट है। आप जो है वो अपनी डिसरिस्पेक्ट नहीं झेल सकते, ना ही आपको किसी भी तरीके से अपने कॉम्प्रोमाइज़ करते हो अपने रिस्पेक्ट के साथ। तो आपने इस पर्सन को कट ऑफ कर दिया होगा। डिस्क्राइब वो ऐसे करते हैं या याद ऐसे करते हैं कि आप एक इंडिपेंडेंट पर्सन हो, आपको किसी इंसान की कोई ज़रूरत नहीं है अपने जीवन को जीने के लिए। हाँ, आप जो रिलेशनशिप्स की कद्र करते हो, रिलेशनशिप्स को बहुत ज़्यादा ऊंचा दर्जा अपनी ज़िंदगी में दिया, और आपने जो है इस पर्सन को भी अपनी लाइफ में काफ़ी एक अच्छी जगह या एक स्पेशल पर्सन की तरीके से देखा। लेकिन ये पर्सन जो है वो समझ पा रहे हैं कि उन्होंने जो है ऐसी हरकतें की हैं या बोला है जिससे जो है कोई भी हर्ट होगा। अगर वो भी आपकी जगह पे होते तो वो भी हर्ट होते। तो इस वजह से जो है एंडिंग हुई है। वो आपके बारे में यही सोचते हैं या डिस्क्राइब करते हैं कि आप एक अच्छे पर्सन हो, आप जो है हार्मनी में बिलीव करते हो, लेकिन अगर सामने वाला पर्सन की नीयत साफ नहीं है तो फिर ऐसे व्यक्ति को जो है आप अपने आप से दूर कर देते हो। आप अपना स्टैंड ले पाते हो, आप उसके लिए जो है जो स्टैंड है उसके लिए जो है कुछ भी करोगे। तो ऐसी एनर्जी यहाँ पे आ रही है। और आपको जो है जो आपने इस पर्सन के साथ गलत किया है या इस पर्सन ने आपके साथ गलत किया है वाइसा वर्सा, तो वो जो है उसका कर्मा जो है वो आपको मिल रहा है या इस पर्सन को मिल रहा है। तो ऐसी एनर्जी यहाँ पे है। यहाँ पे ये भी एनर्जी है, हालांकि सबसे रेजोनेट नहीं करेगी, कि आपके एक्स जो है वो आपको इसी तरीके से रिमाइंड करते हैं या डिस्क्राइब करते हैं कि आप दोस्तों में यकीन रखते थे, लेकिन आपने कभी ये नहीं सोचा होगा कि मतलब कह सकते हैं कि कोई चीटिंग भी आप पे करेगा, क्योंकि आप ऐसा बिहेवियर करते ही नहीं थे और व्यक्ति नहीं सोच पाता है, लेकिन ऐसा हुआ है। ठीक है, कुछ लोगों के लिए, परसेंटेज के लिए कह रही हूँ, तो वो चीज़ यहाँ पे एग्जिस्ट करती है। आपके एक्स जो है वो आपको ऐसे ही याद करते हैं कि आप एक अच्छे पर्सन हो, आप में जो है कमियां नहीं थी, कमियां उनके अंदर थी, उनकी वजह से चीज़ें खराब हुई। उस समय वो जो है इमेच्योर बिहेवियर कर रहे थे, या उन्हें लगा कि मैं ऐसे बिहेव कर लूँगा तो बड़ा मज़ा आएगा। एक इमेच्योर बिहेवियर जैसे कह सकते हैं कि जिस चीज़ की ज़रूरत नहीं है, जिन शब्दों की ज़रूरत नहीं है, आप उसको यूज़ कर रहे हो, तो वो जो है आपकी ज़िंदगी में हमेशा प्रॉब्लम्स क्रिएट करेंगी ही। या ऐसे लोगों को अपनी ज़िंदगी में लेकर आना जो आपके लिए अच्छा नहीं सोचते हैं, ऐसे लोगों को हमेशा हमेशा के लिए अपने आप से दूर करने में ही भलाई है। तो आप इस तरीके के इंसान हो, आप अपने आप में खुश रहना पसंद करते हो, चाहे आपको अकेले रहना पड़े, बट आप अपनी रिस्पेक्ट के साथ कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते हो। चलिए देखते हैं कुछ और कार्ड्स।
डोंट टेक इट पर्सनली। तो यहाँ पे वो यही कहना चाहते हैं कि उन्होंने जो भी कहा या उनके दोस्तों ने आपको जो भी बदतमीजियाँ की हों तो उसको पर्सनली ना लें। इफ़ समवन स्टार्ट्स टू स्पीक अनकाइंडली टू मी, आई विल रिमेंबर दैट दे हैव गॉट समथिंग गोइंग ऑन दैट हैज़ नथिंग टू डू विद मी, लाइक मे बी दे जस्ट poop their pants, yes they probably। और नेक्स्ट आ रहा है फॉरगिवनेस, वो आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं। यू आर बीइंग गिवन वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल सुपर पावर देयर इज फॉरगिवनेस। Imagine that you have been bitten by a radioactive forgiver. The point is you suddenly have the ability to forgive people for their flaws, their bad days and the unkind moments and their mistakes. Is that the best thing is that ki you can apply it for yourself to have fun wielding your new power, but remember with great forgiveness comes great inner peace। तो यहाँ पे ये चीज़ है कि ये पर्सन आपको ये भी देखते हैं कि आपने जो है इस पर्सन को फॉरगिव कर दिया है और आप जो है कोई रिवेंज नहीं ले रहे हो, कोई इस तरीके की एनर्जी नहीं है और आप अपनी लाइफ में पीसफुल हो। और ये चीज़ भी जो है इस पर्सन को कहीं ना कहीं छोटा बनाती है अपनी ही नज़रों में, तो वो एनर्जी है। चलिए देखते हैं कुछ और कार्ड्स आपके लिए। तो पहला ये आया है और नेक्स्ट ये आया है, देख लेते हैं यहाँ पे क्या कह रहे हैं मैसेजेस। डीप इन योर हार्ट यू ऑलरेडी नो द आंसर, डू व्हाट फील्स राइट। तो यहाँ पे ये चीज़ है कि आप अपने दिल में जानते हो कि आपके लिए क्या सही है क्या नहीं सही है और क्या आंसर है और आप वही करोगे। नेक्स्ट आ रहा है क्रिटिसाइजिंग वन अनदर विल ओनली लीड टू फर्दर अनहैप्पीनेस, लव एंड एक्सेप्ट ईच अदर एज यू आर एंड योर रिलेशनशिप विल मैजिकली ट्रांसफॉर्म। तो यहाँ पे ये चीज़ है कि आप क्रिटिसाइज करोगे एक दूसरे को तो अनहैप्पीनेस और ज़्यादा बढ़ेगी। लव करना और एक्सेप्ट करना वही जो है वो आपकी लाइफ में चेंजेस लेकर आ सकती है। तो ऐसी जो है एनर्जी है और आपके एक्स जो है वो आपको इसी तरीके से याद करते हैं और बहुत ज़्यादा मिस भी ये करते हैं। अपनी जितनी भी कमियां की हैं या गलत चीज़ें बोली है उसके लिए वो माफ़ी भी मांगना चाहते हैं। तो चलिए देखते हैं कुछ चांस आपके लिए। तो यहाँ पे जो है चिल्ड्रन और अबंडेंस में आया है, तो और नेक्स्ट आया है यहाँ पे हीलिंग आया है और यहाँ पे जो है प्रेगनेंसी आया है और हीलिंग के बीच में आया। तो एक एक्वेरियस एनर्जी या फरवरी का मंथ जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रख सकता है। हीलिंग आपकी ये पर्सन चाहते हैं और आपकी ऑलरेडी हीलिंग हो भी रही होगी। आपका अकेलापन जो है वो भी कुछ हद तक दूर हो रहा होगा। चलिए देखते हैं कुछ सॉन्ग आपके लिए। तेरा चेहरा सनम तेरी कसम से, और नेक्स्ट आ रहा आपके लिए क्या मुझे प्यार है वो लम्हे मूवी का। तो इस तरीके गाने जो है आपको डेडिकेट करना चाहेंगे। तो पाइल नंबर 1 ये थी आपकी रीडिंग। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरा कंटेंट, रीडिंग्स और एनर्जीज अच्छी लग रही है तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। नंबर 2 अगर आपने इस इमेज को चूज़ किया या फिर आपका बर्थडे मंथ इसमें से आता है तो चलिए देखते हैं आपके एक्स आपके बारे में क्या सोचते हैं या क्या डिसाइड। 6 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज या सेजिटेरियस की एनर्जी। नेक्स्ट आ रहा है 9 ऑफ वॉन्ड्स, टावर, स्कॉर्पियो एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है 2 ऑफ पेंटिकल्स। नेक्स्ट आ रहा है आपके लिए एस ऑफ वॉन्ड्स और नेक्स्ट आ रहा है आपके लिए डेविल, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है 9 ऑफ कप्स, 5 ऑफ कप्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स और नेक्स्ट आ रहा 4 ऑफ पेंटिकल्स। चाहे मेल हो चाहे फीमेल, अपने जेंडर से रेजोनेट करना। आपके एक्स जो है वो ये चीज़ समझते हैं कि उनके गुस्से के कारण, उनके टॉक्सिक बिहेवियर के कारण, उनके गलत तरीके का बिहेवियर की वजह से जो है आप दोनों में अलगाव आया है। आप अपनी लाइफ में खुश हो, आपने जो है इस पर्सन को रिजेक्ट किया होगा, इस वजह से रिजेक्ट किया होगा क्योंकि इस पर्सन का बिहेवियर आपके प्रति अच्छा नहीं था, रिस्पेक्टफुल नहीं था। उसे अपने पे जो है कुछ एंगर इश्यूज हो सकते हैं या टॉक्सिक एनर्जी रही होगी, बहुत ज़्यादा ओवर प्रोटेक्टिव होना या बहुत ज़्यादा किसी की मतलब कैद में रख लेना, ऐसी चीज़ें, या इनसिक्योरिटी होना, ऐसी एनर्जी यहाँ पे आ रही है कि इनसिक्योर बहुत ज़्यादा थे और एक मेच्योर बिहेवियर नहीं था। जैसे होता है ना कि किसी को रोक लेना अपने पास, तो ऐसी एनर्जी है। हालांकि वो आपके पास जो है जो खुशी महसूस करते थे वो अब कहीं भी खुशी महसूस नहीं करते हैं। काफ़ी सैडनेस है, रिग्रेट है, अकेलापन है और इस पर्सन को ऐसा लगा था उस समय कि सिर्फ और सिर्फ लस्ट से जो है वो काम चल जाएगा, बट ऐसा नहीं था। आपको जो है वो बैलेंस की ज़रूरत थी, इस पर्सन को भी बैलेंस की ज़रूरत थी, इमोशनली, फिजिकली, हर तरीके से। लेकिन ये पर्सन जो है वो बैलेंस नहीं दिखा पाया, जो भी जेंडर हो, और इसकी वजह से जो है प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई। ये आपको ऐसे ही डिस्क्राइब करते हैं
कि आपने जो डिसीजन लिया है वो आपके लिए अच्छा है, क्योंकि काफ़ी लंबा समय हो गया होगा, लगभग 6 महीने से 6 साल भी हो सकते हैं। तो एक समझ आ जाता है कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, कहाँ गलती थी। तो ऐसी एनर्जी यहाँ पे एग्जिस्ट करती है। और मुझे यहाँ पे ये लग रहा है आप अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे हो, कैरियर में या किसी भी तरीके की फील्ड में हो तो वहाँ पे आप अच्छा कर रहे हो, आप पीसफुलनेस में हो, आप अकेले हो लेकिन पीस में हो, शांति है आपके पास। और आप ऐसे पर्सन के पास नहीं आना चाहते हो, क्योंकि इस पर्सन ने बहुत ज़्यादा, जैसे होता है ना उत्पात करना, उत्पाती इंसान होता है ना, तो वो वाली एनर्जी यहाँ पे करी है कि लड़ाई झगड़ा करना, इधर जाना उधर जाना। तो ऐसी एनर्जी है जिसकी वजह से काफ़ी नुकसान हुआ होगा, या कह सकते हैं इमेज पे प्रॉब्लम आई होगी। तो ऐसी एनर्जी यहाँ पे आ रही है कि आपके एक्स ये समझते हैं कि कोई भी चीज़ जो है वो परमानेंट नहीं होती है, चाहे आपका प्यार हो चाहे कुछ और हो। आज वो पर्सन आपसे प्यार करता है, लेकिन आपका बिहेवियर अगर ऐसा हो जाएगा तो अगले दिन जो है वो फिर वो प्यार ख़त्म हो जाएगा, या धीरे धीरे जो है वो धूमिल हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, या हल्का पड़ जाएगा। तो वो चीज़ यहाँ पे एग्जिस्ट करती है। और काफ़ी कुछ जो है आपके एक्स जो है वो ये कहते हैं अपने दोस्तों में भी कि आपसे उन्होंने बहुत कुछ सीखा, पेशेंस सीखी, मैच्योरिटी सीखी, अपने एंगर को कंट्रोल करना सीखा, बेफालतू में बकवास करने पे शांति रखी, ऐसी चीज़ है। तो यहाँ पे ऐसी एनर्जी यहाँ पे आ रही है। तो आपके एक्स जो है वो आपको अपना टीचर मानते हैं, या ये कह सकते हैं कि आपने उनको लाइफ लेसन्स दिए हैं। जैसे मान लीजिए कोई बच्चा है और बहुत ज़्यादा शैतान है, और उसको कंट्रोल करना या उसको सही रास्ते पे, जो उसकी एनर्जी है जो शैतानियों में लग रही है, बजाय उसके उसको एक गोल देना या उसके ऊपर चलाना, ये एक टफ टास्क होता है। तो वही चीज़ आपने करी है इस पर्सन के लिए। चलिए देखते हैं कुछ और कार्ड्स। Everyone is a teacher. Everyone I cross paths with is a teacher in that moment. The ones you give me the full fun lessons are the ones I call friends. The ones who give me the hard lessons I sometimes called a-hole. They have chosen a tough job, but someone's got to do it. So today I am thanking all the a-holes. Thank you a-hole for playing your part and making me a better person. तो यहाँ पे ये चीज़ है कि उनको ऐसा लगता है कि आप उनकी ज़िंदगी में आए तो उससे जो है वो बेटर पर्सन बने, और उन्होंने इम्प्रूवमेंट करी, चाहे वो हार्ड वे में ही लर्न किया हो। नेक्स्ट आ रहा है इम्पर्मनेंस। लाइफ इज़ ऑलवेज चेंजिंग एंड आई ड्रिफ्ट ईजिली थ्रू दोज चेंजेस, गुड एंड बैड। एज आई ड्रिफ्ट थ्रू हार्ड टाइम्स I can take comfort in knowing that I will leave them behind. As I drift away from good times, I can comfort in knowing that more will come my way. Impermanence is an equal opportunity non-entity. तो यहाँ पे ये चीज़ है नॉन एंटिटी। तो यहाँ पे ये चीज़ है कि अब जो आपकी अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप उसकी तरफ कैसे बिहेव करते हो और आगे आप उनकी लाइफ कैसे चलती है। तो यहाँ पे मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि आप लोग जो है अपने कमेंट्स में जो है कुछ सजेशंस ज़रूर दें, जिससे वीडियोस जो है वो आगे उन टॉपिक्स पे मैं लेकर आ पाऊँ। तो चलिए देखते हैं कुछ और कार्ड्स। तो यहाँ पे ये आया है, नेक्स्ट ये आया। ये पर्सन काफ़ी प्रोटेक्टिव है और उन्हें मालूम है कि आप उनसे बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, लेकिन जब सीरियस रिलेशनशिप हो और उसके बीच में जो है एंगर इश्यूज आए, टॉक्सिक ट्रेट्स आए, एब्यूसिव नेचर आया, तो कोई भी ऐसे पर्सन के साथ नहीं रहना चाहेगा, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो। तो वही चीज़ यहाँ पे प्रॉब्लमेटिक आई है। आपके एक्स आपसे अभी भी बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, रिकनसाइल करना चाहते हैं। इवन फिजिकल रिलेशनशिप अगर बना होगा तो वो बहुत ज़्यादा याद करते होंगे, और अगर नहीं बना है तो भी जो है वो आपके साथ बनाने की इच्छा रखते हैं। हालांकि उन्हें मालूम है कि ये रियलिटी में नहीं हो सकता, लेकिन उन्हें सबसे ज़्यादा दुख इस बात का है कि उन्होंने अपने फ्रेंड को, एक बेस्ट फ्रेंड को जो है हमेशा हमेशा के लिए खो दिया है। तो ऐसी एनर्जी है। चलिए देखते हैं क्या आ रहा है। Sacred union, honor and treasure your relationship are truly sacred. Next are friendship. Nurture the bonds of friendship within your relationship and your love life will dramatically improve. तो यहाँ पे फ्रेंड को खोने का जो दुख है वो बहुत ज़्यादा है। चलिए देखते हैं कुछ चार्म्स आपके लिए। यहाँ पे आस्क योर लव वन आया है, चिल्ड्रन आया, स्पिरिचुअल अवेकनिंग आया। तो आप दोनों के लिए जो है ये चीज़ रही होगी। इवन कुछ लोगों के लिए, कुछ परसेंटेज के लिए अबॉर्शन भी हुआ होगा, हालांकि सबके लिए रेजोनेट नहीं करेगा, ऑब्वियस सी बात है। बट यहाँ पे स्पिरिचुअल अवेकनिंग आई है कि आप दोनों ने बहुत सारे लेसन्स को लर्न किया है, अपनी महत्व को समझा है, इम्पोर्टेंस समझी है, और उसके अलग चले हो। चलिए देखते हैं कुछ सॉन्ग आपके लिए। आफरीन आफरीन, और नेक्स्ट आ रहा है आपके लिए
तू मेरा हो गया है। तो इस तरीके के गाने जो है आपको डेडिकेट करना चाहेंगे, इसी तरीके की फीलिंग्स जो है वो आपके लिए फील करेंगे। तो पाइल नंबर 2 ये थी आपकी रीडिंग। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरा कंटेंट, रीडिंग्स और एनर्जीज अच्छी लग रही है तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।